दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा समानता, इक्वालिटी। क्या होती है इक्वालिटी? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इक्वालिटी के ऊपर। इक्वालिटी जो है अगर आप देखोगे तो हमारे आर्टिकल नंबर 14 में, यानी कि आर्टिकल नंबर 14 में जो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो शब्द है वो वहाँ पे दिया गया है। यानी कि कानून के समक्ष, यानी कि विधि के समक्ष किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार का दर्जा किसी जात, धर्म, नस्ल आधार पे जो है उसको जो है धर्म या किसी प्रकार से जो है किसी भी पर्सन के साथ कानून के समक्ष उसका जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आइडिया ऑफ जस्टिस, यानी कि जो या कह लीजिए थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन या एंड जस्टिस क्या कहती है? तो इसके बारे में जो है पुराने बहुत ही फिलोसफर रह चुके हैं अरिस्टोटल, उनसे समझना चाहिए। अरिस्टोटल कहता है कि इस दुनिया में जो है रिवॉल्यूशन का मेन कारण होता है असमानता, यानी कि इनइक्वलिटी। इस दुनिया में जितनी ज़्यादा इनइक्वलिटी होगी उतनी ज़्यादा जो है रिवॉल्यूशन होगी, जब तक आप असमानता को दूर नहीं कर देते हो। लेकिन वो खुद एक ऐसा आइडिया देता है जो अपने आप में जो है कारण माना जा सकता है असमानता का, और उससे रिवॉल्यूशन पैदा हो सकती है। जी हाँ, क्या आखिर मामला है? अरिस्टोटल कहता है कि इस दुनिया में जो है अगर आपको इक्वालिटी लानी है तो इक्वालिटी एक ही तरीके से लाई जा सकती है। दरअसल इंसान जो है दुनिया में दो प्रकार के होते हैं, एक स्लेव्स होते हैं, एक मास्टर होते हैं। यानी कि एक जो है गुलाम होते हैं और एक मास्टर होते हैं। गुलाम वो होते हैं जिनके पास जो है मेंटली ताकत नहीं होती है, जिनके पास फिजिकली ताकत होती है। यानी कि स्लेव जो वो होते हैं जिनके पास फिजिकली ताकत होती है, मास्टर वो होते हैं जो दिमाग से प्रभावी होते हैं, उनके पास जो है माइंड होता है। ऐसा अरिस्टोटल कहता है। और वो कहता है कि जो स्लेव्स हैं और जो मास्टर हैं उनको आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हो। अगर आपने उनको इक्वली ट्रीट किया, उनको आपने मेरिट के आधार पर ट्रीट नहीं किया, तो ये अपने आप में एक इनजस्टिस होगा। ऐसा अरिस्टोटल कहता है कि आप स्लेव्स और मास्टर को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हो। अगर आपने उनको इक्वली ट्रीट करना चाहा तो ये जो है क्रांति कर देंगे। तो विचार तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। जो अरिस्टोटल है वो ये भी कहता है साथ ही में कि आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है, यानी कि जिसको वो कहता है वो रेटिफिकेशनरी जस्टिस, जिसमें वो कहता है कि दुनिया में पेनल्टी हमें जो आपने क्राइम किया है, जो आपने क्राइम किया है उस अनुपात में ही जो है आपको पेनल्टी लगानी चाहिए। ये भी उसका जस्टिस का कॉन्सेप्ट है जिसको रेक्टिफिकेशनरी जस्टिस कहता है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट उसका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस का मतलब ये है कि अगर समाज में कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको रिवार्ड दीजिए, और अगर बुरा काम करता है तो उसको पनिश कीजिए इन प्रोपोर्शन टू द पेनल्टी। मतलब उतने ही आपको प्रोपोर्शन में पेनल्टी लगानी है जितनी जो है उतने उसने जो है उसने क्राइम किया हो। लेकिन जस्टिस का जो आइडिया है ये थोड़ा सा इसमें पेंच है। क्या पेंच है? पेंच ये है कि वो कहता है कि जो है आप किसी भी व्यक्ति को न्याय आप अगर देना चाहते हो तो आप इनजस्टिस को ख़त्म कीजिए, समाज से इनजस्टिस को ख़त्म कीजिए। लेकिन वो स्वयं एक ऐसा आइडिया देता है तो जो समाज में जो है एक डिवाइड का काम करेगा। वो क्या कहता है कि जो मास्टर्स हैं और जो स्लेव्स हैं उनको अलग अलग जो है आप रखिए, उनको इक्वली ट्रीट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने उनको इक्वली ट्रीट किया तो मास्टर और स्लेव्स के बीच में जो है इनजस्टिस हो जाएगा। हालांकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, समझ लेते हैं, सारे के आर्गूमेंट को समझ लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जस्ट इसके बिल्कुल विपक्ष में है। वो कहता है, वो अरिस्टोटल के आइडिया से सहमत नहीं होता है। जी हाँ, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अरिस्टोटल के आइडिया से सहमत नहीं है। लेकिन हाँ, एक आइडिया से सहमत है, वो ये है कि प्रपोर्शन में आपको सज़ा देनी चाहिए, यानी कि जितना क्राइम उतनी सज़ा। हाँ, ये जरूर आइडिया है। अगर हमारे आप इंडियन पेनल कोड अगर जो कि अब जो जा चुका है उसको अगर देखोगे तो उसमें एक प्रावधान है कि आप मिनिमम 10 रुपये से और ऊपर जो है आप कितना भी जो है जुर्माना किसी व्यक्ति पे लगा सकते हो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। ये तो आइडिया हमारे संविधान ने उठाया है। लेकिन दूसरा जो आइडिया उसका है मेरिट वाला, इसको हमारे संविधान ने नहीं उठाया है। हमारा संविधान कहता है कि मेरिट और अपॉर्चुनिटी के बीच में एक लिंक होता है। जी हाँ, जो मेरिट होती है और जो अपॉर्चुनिटी होती है उसके बीच में एक लिंक होता है। हर व्यक्ति को जो है इक्वल मेरिट्स से आप ट्रीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इक्वल मेरिट नहीं है। लेकिन हम ये कहने लग जाएं कि नहीं, मेरिट वालों को ही हम जो है तवज्जो देंगे, ये गलत बात है, पूर्णतः गलत बात है। क्योंकि किसी व्यक्ति को मान लीजिए वो परिस्थिति नहीं मिली, वो गरीब खानदान में पैदा हुआ, गरीब, उसके पास पैसे ही नहीं थे, तो उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं थी ना अच्छे स्कूलों में पढ़ने की, अच्छी चीज़ों को जो है ग्रहण करने की, अच्छे कॉलेज में जाने की, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने की, अच्छी कोचिंग पढ़ने की। ये उसके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए जो है हमारे समाज में अपॉर्चुनिटी सबके पास इक्वल नहीं है। तो हम मेरिट पे कैसे ट्रेंड कर दें? अब कुछ लोग कहेंगे ना भैया तुम्हारे पास नहीं है तो तुम अपने भाड़ में जाओ। खासकर ब्राह्मण लोग वो यही कहते हैं कि जो है हम श्रेष्ठ हैं, हम ये हैं वो हैं। तो आपके पास सारी अपॉर्चुनिटी हैं आपके पास। अरे मैच जब आप किसी का करवा रहे हो, अब एक व्यक्ति को जो है आप 2 बार आउट करने का मौका दे दो और एक को एक ही बार में आउट कर दो, तो ये कहाँ से न्याय है? अगर हमारे भारत देश में अगर आप देखोगे तो हमारे देश में जो है
अगर हर व्यक्ति कहाँ इक्वल है, हर व्यक्ति के पास किसी के पास सुविधा अच्छी है तो वो अपना अच्छा पढ़ ले रहा है, तो इक्वल बैटिंग फील्ड कहाँ हुई? अरे इक्वल मैदान तो तब हुआ जब दोनों मैदान में मुकाबला बराबरी का हो। तो हमारा संविधान कहता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये आइडिया दिया कि हमारे देश में जो है डिस्क्रिमिनेटिव जस्टिस किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेटिव जस्टिस का मतलब है कि हम लोग जो है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करेंगे, जिसका मतलब है कि हम डिस्क्रिमिनेशन जस्टिस करेंगे। इसका मतलब है कि हम भेद तो करेंगे, यानी कि जो है मेरिट के आधार पे हम नहीं लेंगे, हम जो है लोगों को इक्वल फील्ड प्रोवाइड की जाए लड़ने की। इसके लिए जो है हम समाज में भेदभाव करेंगे, जैसे रिजर्वेशन देंगे, कोटा सिस्टम लगाएंगे, प्रेफरेंस सिस्टम लगाएंगे। इस तरीके से जो है हम एक लेवल बैटिंग फील्ड बनाएंगे, तब जो है हम कंपटीशन करेंगे। और ये आइडिया जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है बहुत हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि अगर आप जो है लोगों को ऊपर लाने की कोशिश नहीं करोगे, और इसके लिए हमारी भारत सरकार करती क्या है, इसके लिए अफर्मेटिव एक्शंस करती है। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है धनात्मक जो है कार्य प्रयास किए जाते हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ये प्रयास जो है काफ़ी अच्छा भी है। अगर हम समाज में इनइक्वलिटी को समाप्त नहीं करेंगे, जो अरिस्टोटल का आइडिया है वो कहता है इनइक्वलिटी जब मास्टर और स्लेव को आप उनके साथ अन्याय नहीं होने दोगे तब इक्वलिटी होगी। ये बिल्कुल गलत आइडिया है। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया है वो ज़्यादा अच्छा आइडिया है। वो कहता है कि हम जो है डिस्क्रिमिनेशन करेंगे और तब तक डिस्क्रिमिनेशन करेंगे जब तक सारे समाज में लोग इक्वल ना हो जाएं। तो ये जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया है, जो ये कहता है कि हम अफर्मेटिव एक्शंस के द्वारा लोगों को रिजर्वेशन, इससे जो है लोगों के बीच में जो गैप है, जो अमीर और गरीब का जो डिवाइड है, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्रांति की मेन जड़ डिवाइड ही होती है। जब एक एरिस्टोक्रेसी या एक ओलिगार्की, समाज में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल या कुछ क्लास ऑफ पीपल जब जो है आप आपस में जो है कंपटीशन करते हैं या किसी समाज से उनका जो कॉमन मैन से नाता नहीं रहता है, तभी समाज में क्रांति होती है। और इनक्वालिटी का मेन कारण है इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि इकोनॉमिक डिवाइड अगर आप जैसे ही समाज में पैदा करते हो, क्रांति का जन्म वहाँ पे से हो जाता है। जो अरिस्टोटल का आइडिया था वो इतना प्रभावी नहीं था, वो बल्कि एक ऐसा आइडिया था जो स्वयं एक क्रांति को जन्म दे रहा था। तो आपको वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।